स्टार्ट हुआ। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है, हमारा लाइन ऑफ डिफेंसेस होगा। क्या होगा? लाइन ऑफ डिफेंसेस, ठीक है। मतलब कौन सा कैटेगरीज में बांटेंगे इम्यून सिस्टम को। तो पहला कैटेगरी कौन सा है? लाइन ऑफ डिफेंस। दूसरा कैटेगरी क्या है हम लोग का? सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। कौन कौन सा सेल्स काम करेगा वो दिखेगा। और थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा हम लोग का ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ऑर्गन्स कौन कौन से काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है वो क्या है? सॉल्यूबल मेडिएटर्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है पांचवा, वो क्या है? एंटीजेंस कौन कौन से होंगे जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। क्या है? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, मतलब कौन कौन से इम्यूनिटी के टाइप्स होंगे जो हम लोग के बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी, कि कैसे काम करेगा, कैसे फाइट करेगा, ठीक है। जैसे पिक्चर देख रहे थे हम लोग, तो उसमें क्या हो रहा था? कभी वो मशीन गन से फाइट कर रहा था, कभी वो पिस्टल से फाइट कर रहा था, कभी वो ग्रेनेड लेके जा रहा था। तो इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे काम करेगा, कौन सा मैकेनिज्म से उसको मारेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा लास्ट ऑप्शन है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जितना डिसऑर्डर्स होता है, मतलब अगर किसी का बंदूक खराब हो गया तो वो तो मार खा जाएगा, ठीक है। तो मार खा जाएगा तो उससे सेल्फ का नुकसान है, अपना नुकसान है। तो ऐसे ही इम्यूनोलॉजी में होता है कि अगर कुछ हमारे बॉडी में इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, मतलब कुछ खराब हो जाए इम्यून सिस्टम में, तो उससे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। मतलब कुछ डिजीज़ हो सकता है, या तो कुछ हम लोग को जितना हम लोग पहले लड़ पा रहे थे उस चीज़ से अब उतना नहीं लड़ पाएंगे। तो उसी चीज़ को हम लोग इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि जितना भी लाइन ऑफ डिफेंसेस है, कितना भी लाइन ऑफ डिफेंसेस है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो क्या क्या होता है, मतलब जो बाहर से दिखेगा, जो हम लोग को बाहर से प्रोटेक्शन देगा। तो हम लोग का क्या हो सकता है? स्किन हो सकता है। पहला लाइन ऑफ डिफेंस हमारा स्किन है। जैसे कोई भी डर्ट पड़ता है, जर्म्स आता है, तो सबसे पहला इंटरेक्शन उसका स्किन के साथ होता है, ठीक है। जब एनिमी को देखेंगे तो उसका कुछ तो दिखेगा ना, जैसे शरीर दिख रहा है तभी तो गोली चलाएंगे। तो पहला स्किन हमारा दिखता है, ठीक है। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जितना भी हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो रहेगा हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। और जितना भी लाइसोजाइम्स एंजाइम है जिसके साथ इंटरेक्शन हो सकता है वो सारे होंगे। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारा जो है वो है फैगोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। तो फैगोसाइट्स क्या है? जितने भी फॉरेन मटेरियल है वो अगर बैक्टीरियाज के फॉर्म में आ रहा है तो उनको क्या करेगा? फैगोसाइटोसिस के थ्रू एनगल्फ कर लेगा, ख़त्म कर देगा मार के आपने, ठीक है। उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी। उसके बाद आएगा इतना लाइन ऑफ डिफेंस से भी अगर बच गया वो, इतना लाइन ऑफ डिफेंस से भी अगर बच गया तो लास्ट में उसको कौन मारेगा? या तो लिम्फोसाइट्स में दो कैटेगरी आते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और उसके बाद आता है हमारा एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ उसको मार के ख़त्म कर देगा, ताकि हम लोग बॉडी उससे बचे रहें, डिजीज़ होने से बचे रहें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का देखेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है इम्यून सिस्टम में। तो पहले हमारा जो स्किन था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन था? स्किन था। नेक्स्ट हमारा म्यूकस, जो हमारा नाक में होता है, ठीक है, म्यूकस लाइनिंग। और तीसरा था हमारा लाइसोजाइम एंजाइम। जैसे हम लोग का टीयर्स है, तो इतना हम लोग दिन भर देखते रहते हैं आँख से, तो बहुत सारा जर्म्स का इंटरेक्शन होता है। लेकिन म्यूकस होने से क्या होगा? हम लोग का लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है ना, तो वो क्या करता है? उन सारे जर्म्स को मार देता है, क्योंकि उसका पीएच लेवल थोड़ा अलग होता है जो बैक्टीरियाज के लिए हार्मफुल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसमें फैगोसाइटोसिस था, नेचुरल किलर सेल्स था, ठीक है। तो ये सब क्या करेंगे? जितने भी हम लोग का बाहर से मटेरियल्स आएंगे, फॉरेन मटेरियल्स, उनको ये सब ख़त्म करेंगे, उनको मार सकते हैं। इनके पास
कुछ कुछ एंजाइम्स होता है जिससे ये उनको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये कुछ कुछ रिस्पॉन्स दिखाते हैं, जैसे हम लोग को फीवर आएगा, ठीक है, स्नीजिंग होगा, कफिंग होगा, तो ऐसे करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम सही है कि नहीं। जैसे कोई भी हम लोग वायरल फीवर होता है तो हम लोग को सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले फीवर आता है, उसके बाद और क्या होगा, फीवर के साथ साथ हम लोग को ठंडा लगने लगता है, कफिंग होता है, सिर दर्द होता है, तो ये सब सिम्टम्स है, ठीक है। तो इसमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हम लोग देख रहे थे, क्या क्या था हम लोग का, एंटीबॉडी था और लिम्फोसाइट्स था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे की स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि जितना भी हम लोग का डिफरेंस है, पार करना होगा कुछ, हाँ कर सकते हैं ना। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो नॉन स्पेसिफिक होगा, है ना, और स्पेसिफिक होगा या स्पेसिफिक नहीं भी होगा, तो हम लोग का रिस्पॉन्स कैसा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉन स्पेसिफिक में जाते हैं, ठीक है, तो इसमें लाइन ऑफ डिफेंस, हम लोग का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये हम लोग का नॉन स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक, मतलब टारगेट करके नहीं मारेगा। जैसे कोई बैक्टीरिया आ रहा है उसके लिए वैसा ही एक्ट करेगा जैसा वो वायरस के लिए करेगा। दूसरा इसमें क्या कैटेगरी है कि हम लोग का रिस्पॉन्सेस जो होगा वो वेरी फास्ट होगा। जैसे हम लोग एलर्जी हो जाता है ना, कोई बैक्टीरिया आ गया तो वहाँ पे जैसे कोई चींटी काट दिया तो स्किन में स्वेलिंग हो जाता है या रेडनेस हो जाता है, ये इसका एग्जांपल है। तो रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी होता है और इसका फंक्शन जो है वो क्विक होगा, मतलब तुरंत फंक्शन करेगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारा ये नॉन स्पेसिफिक होता है, रिस्पॉन्स जो होता है वो फास्ट इसमें भी होता है और क्विकली रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारा है जो स्पेसिफिक होगा, जैसे एंटीबॉडीज था, लिम्फोसाइट्स था, ठीक है, तो रिस्पॉन्स जो होगा वो थोड़ा धीरे होगा लेकिन पूरा स्पेसिफिक, मतलब मार के ही छोड़ता है, ठीक है, ऐसा वाला सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है, या तो 1-2 दिन से ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है। जैसे हम लोग कोई वायरल फीवर हो गया तो वायरल फीवर कुछ दिन तक चलता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने में बॉडी को टाइम लगता है, ठीक है। जैसे दुश्मन का स्ट्रैटेजी समझते हैं, उसके बाद उसको मारते हैं, तो ये स्पेसिफिक काम करता है। ये सब नॉन स्पेसिफिक, जैसे अचानक हमला हो गया तो इधर से भी हमला कर दिया, लेकिन ये क्या करेगा, पहले उसके खिलाफ एक रणनीति बनाएगा, ठीक है, उसके बाद उस पर हमला करेगा। तो ये इसका काम है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक अगर हम लोग देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो था उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस था। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कैसा होता है, हम लोग ने अभी देखा, तो ये कैसा था, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। जो सेल्स होते हैं हमारा, वो इम्यून सिस्टम में कौन कौन सा सेल्स होगा जो हम लोग का प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा, कौन बनाया है पीपीटी को, खत्म करिए, इस स्लाइड को चलने दे। तो सेल्स, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा, इंक्लूड करता है क्या, अलग अलग तरह का सेल्स को जो अलग अलग काम करेगा, ठीक है। तो इनका जो काम है वो क्या है, मेनली हमारा एंटीबॉडीज बनाना, और क्या काम है, प्रोटेक्ट करना बॉडी को, और क्या काम है अभी हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे बॉडी में क्या क्या होते हैं,